सबसे पहले तो कॉम्बिनेशंस बताइए क्या क्या बन रहा है संक्षेप में, क्योंकि हमें आप तीनों से राशियां भी समझनी है, इसलिए वक्त थोड़ा कम रहेगा, तो संक्षेप में कॉम्बिनेशंस के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले बात तो अंतरिक्ष में 6 से 7 ग्रह एक सीध में आ रहे हैं। इस तरह की स्थिति हमेशा बनती रहती है। इसे आप कह सकते हैं खगोलीय घटना है। इसको ज्योतिष से जोड़ के बहुत ज़्यादा डरना और घबराना नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जब एक सीध में आ रहे हैं तो एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब आपके सीधे प्रश्न पे आते हैं, युतियाँ। युतियाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मोदी जी की चंद्रमंगल की युति है जो उन्हें कहाँ से कहाँ ले गई। तो वही उसी तरह की युतियाँ अगले 4 से 6 दिन में काफ़ी बन रही हैं। पहली आज बनी हुई है जय बृहस्पति चंद्र की, जिसे गजकेसरी योग ज्योतिष शास्त्र के मजबूत योगों में जाना जाता है। उसी के साथ साथ राहु शुक्र की युति, जिस पे खास तौर से कहा जाता है लोगों के चरित्र पे सवाल उठते हैं इस युति की वजह से। अब अभी शनि और बुध द्व्योद्वादश बैठे हैं। 11 तारीख को शनि और बुध की युति बन रही है। शनि मेहनत है, बुध दिमाग है। कहते हैं मेहनत और दिमाग अगर लग एक साथ मिल जाएं तो इंसान सफल हो जाता है। तो ये युतियाँ खराब नहीं है, उसी को बताने की यहाँ कोशिश हो रही है कि ये युतियाँ ओवरऑल आपके लिए लाभ लेके आई हैं। तो ये तीन जो युति हैं, और मंगल का नीच से वापस मिथुन में जाना, वापस नीच में भी कुछ टाइम बाद आएंगे, ये सब ग्रह गोचर काफी उथल पुथल तो मचाएगा। पहली ही 4 राशि, लेकिन राहु शुक्र का जो युति बन रही है उस पर। राहु शुक्र की युति समझ लीजिए। राहु दैत्यों के गुरु शुक्र को अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन कहा गया है कलयुग में सबसे ज्यादा अगर ब्रेन किसी के पास है, सबसे बड़ा अकाउंटेंट अगर कोई है तो वो राहु है। सबसे बड़ा जो सॉफ्टवेयर हैकर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो राहु है। तो इसलिए शुक्र राहु की युति बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। शुक्र डिप्लोमेसी के प्लानट है, ब्यूटी के प्लानट है, वेल्थ के प्लानट हैं, बुद्धि ज्ञान के प्लानट तो हैं ही हैं, और मैं बृहस्पति से कम मानता भी नहीं हूँ। तो जब ये दोनों युति, एक तरफ दिमाग जो कि शातिर है, दूसरी तरफ बुद्धिमत्ता और डिप्लोमेसी, ये युति थोड़ी सी दिक्कत करती है। हालांकि जिन लोगों के शुक्र कुंडली में मजबूत हैं उनको तो समस्या नहीं होती है, लेकिन राहु शुक्र की युति दिक्कत करती है, और बड़े उलटफेर कल आने वाले इलेक्शन में भी इस वजह से देखे जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर राहु शुक्र की युति, फीमेल्स के आपके ऊपर आरोप वगैरह ये सब देखे जाते हैं। इस तरह की चीज़ों से बचना होगा अगले 1 महीने तक। अब बात करें शुरू के 4 राशि की, तो मेष राशि की बात करें तो निश्चित तौर पर ये जो युति दिखती है कुंभ राशि में, कोई बहुत मीन राशि में माफ़ करिएगा, बहुत अच्छी नहीं, आपके 12वें भाव पे है। वोमेन वाइन की वजह से आप परेशान हो सकते हैं, आपको एडिक्शन छोड़ने होंगे, आपको खर्चों पे कंट्रोल करना होगा। विदेशों से अगर कुछ उम्मीद कर रहे थे वीज़ा पीआर की, उसमें भी रुकावट आ सकती है। उसी के साथ साथ खास तौर से बीमारियों पर भी ध्यान देना होगा अपने और अपने पार्टनर की। क्या उपाय करें जिससे चीज़ें ठीक हो जाएं? शुक्र राहु के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा राहु स्तोत्र का पाठ शुक्रवार के दिन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों की। आपके 11वें भाव में है, तो निश्चित तौर पर कहा जाता है 11वें का राहु, उपचय घर का राहु बहुत धन देता है। अगले 1 महीने जितनी उम्मीद नहीं करी होगी उससे ज़्यादा धन आएगा वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों को। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि 11वां भाव सर्किल का भी है, फ्रेंड सर्किल का भी है, वो बढ़ेगा, वहाँ सहयोग मिलेगा। समाज में प्रतिष्ठित बैठे हुए व्यक्तियों से लाभ होगा, नेता नगरी राजनीतिक लोगों से लाभ होगा। 11वां भाव महत्वाकांक्षा का होने की वजह से कोई बड़ी महत्वाकांक्षा अगले 1 महीने में पूर्ण होती हुई दिखती है। क्या उपाय करें भाई? दुर्गा चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा, शुक्रवार के दिन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों की। निश्चित तौर पर 10वें भाव पे है, कोई पुराना रुका हुआ प्रमोशन हो जाएगा, करियर में तरक्की, पदोन्नति के संकेत हैं, मन चाही जगह ट्रांसफर हो सकता है। उसी के साथ साथ यात्रा में लाभ होगा, पिता के स्वास्थ्य में लाभ होगा, पैतृक संपत्ति पे लाभ होगा। अपने कोवर्कर्स में खास तौर से फीमेल्स के साथ अपने रिलेशन ध्यान से संभालिएगा, और ख़ास तौर से किसी भी स्कैंडल में ना फंसने की वजह से फंस सकते हैं आप, उसकी वजह से परेशानी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। क्या उपाय करें आपको जिससे लाभ हो? शुक्र स्तोत्र का पाठ शुक्रवार के दिन करना लाभकारी रहेगा। खास तौर से सफ़ेद चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कर्क लग्न कर्क राशि वालों की। आपके 9वें भाव में ये युति है, विदेश यात्राओं का योग दिखता है, पीआर वीज़ा मिल सकता है, पैतृक संपत्ति में लाभ, पिता के स्वास्थ्य में लाभ, आपका भाग्य बढ़ता दिखता है। किसी अच्छे धार्मिक स्थल, पवित्र बड़े धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है जिससे लाभ होगा।
अधिकारी वर्ग आपकी सुनेंगे, पैतृक संपत्ति में लाभ और खास तौर से धन बढ़ता हुआ दिखता है। विदेश यात्राओं के संकेत जो कि सुखद रहेगी। क्या उपाय करें? शुक्रवार के दिन अगले 1 महीने तक कपूर जरूर जलाएं और मां लक्ष्मी की आरती करें ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए। और अगली 3 राशियों की बात करेंगे प्रतीक जी, ये युति क्या इसके बारे में बताएंगे, किस राशि के लिए अच्छा है और किसको अलर्ट रहने की जरूरत है? ठीक है, अगर ओवरऑल बात करें तो वृषभ के लिए, कुंभ के लिए ये और मीन राशि के लिए ये सारी जो ताना बाना है ग्रहों का, ये बड़ा शुभ रहने वाला है। इन लोगों को ओवरऑल लाभ रहेगा। अब अगली 4 राशि राहु शुक्र की युति की बात करें, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। सबसे पहले सिंह की बात, परेशानी खास तौर से निकट है और स्थितियां थोड़ी विकट है। ये समस्या समझ लीजिए। सिंह लग्न के अष्टम भाव में शुक्र राहु, और अष्टम भाव ही कहीं ना कहीं प्लेजर का भाव बोला गया है। वहाँ पे इन दोनों की युति आपको बहुत परेशान कर सकती है, ससुराल पक्ष से, अपने पार्टनर से या फिर किसी अपोजिट जेंडर से। तो बड़ा ही ख्याल से काम करना है। दूसरी चीज़, यही भाव है एक्सीडेंट का, तो उस पर भी बहुत ध्यान देना है अष्टम भाव पे। लेकिन जो लोग शास्त्र में है, धार्मिक शिक्षा में है, ज्योतिष में है, आयुर्वेद में है, योग में है, ये युति उनको और एक नया आयाम देगी। अष्टम भाव जागृत रहेगा, बहुत लाभ मिलेगा। ओवरऑल पूजा की बात करें तो निश्चित तौर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ सिंह लग्न, सिंह राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या लग्न, कन्या राशि वालों की। 7वें भाव में गोचर, तो शुक्र राहु कहीं ना कहीं भ्रम फैलाता है। तो निश्चित तौर पर विवाह में भ्रम होगा। जो लोग वैवाहिक जोड़ों में हैं उनके बीच आपसी दिक्कतें बढ़ेंगी। आपसी दिक्कतें इस कदर बढ़ जाएंगी कि हो सकता है सेपरेशन तक हो जाए। तो उस पर ध्यान देना है अगले 1 महीने। सप्तम भाव में ये युति आपको बिजनेस पार्टनर से भी नुकसान करवा सकती है। कोई छल कपट आपके साथ हो सकता है। पड़ोसियों के साथ विवाद दिखता है। उसी के साथ साथ खास तौर से ये लग्न को देखेगी, तो भौतिकता में, लग्जरी आइटम में पैसे खूब खर्च करेंगे। घर में इस तरह की खूब चीज़ें आएंगी। क्या उपाय करें? आपको निश्चित तौर पर 5 साल से छोटी कन्या को शुक्रवार के दिन कुछ मीठा खिला देना है। अब बात कर लेते हैं तुला लग्न, तुला राशि वालों की। आपके 6ठे भाव में है और 6ठे भाव में ये गोचर बहुत जबरदस्त फल देता है। 6ठे भाव में रोग, शत्रु, परेशानी, कर्ज को खत्म करेगा। उसी के साथ साथ नौकरी में तरक्की के योग हैं। रुपया पैसा आएगा। 2, 6, 10 राशियां अर्थ भाव कहे गए हैं और अर्थ की राशि कही गई हैं। तो निश्चित तौर पर रुपया पैसा बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शत्रु जो हावी थे वो खत्म होंगे, रोगों से मुक्ति होगी। क्या करना है भाई? दवाएं, खास तौर से किसी भी ऐसे नीडी पर्सन को जिसे दवाएं खरीदने में असमर्थ है, उसे दवाओं का दान शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वालों की। पंचम भाव में ये युति रहेगी। पंचम भाव में युति रहने की वजह से प्रेम प्रसंग में नुकसान हो सकता है। कोई आपको मूर्ख बना सकता है। शेयर मार्केट में पैसा फंस सकता है, नुकसान हो सकता है। इससे बचना होगा। शिक्षा में व्यवधान दिखते हैं। जिन लोगों के एग्जाम पास आ रहे हैं, बहुत मेहनत करनी होगी। पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान भी बोला गया है। तो फ्लक्चुएशन मनी में भी दिखता है, उतार चढ़ाव रहेगा। रुपये पैसे की स्थिति ऊपर नीचे रह सकती है। क्या उपाय करें? हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको करना ही करना है, उसके साथ साथ लक्ष्मी चालीसा का पाठ शुक्रवार के दिन जरूर करना है। देखिए, राहु शुक्र के बारे में एक चीज और समझ लीजिए, मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक पावर दे देते हैं। जहां पर भी एक साथ अगर बैठ जाए कुंडली में, तो निश्चित तौर पर ये युति धन को अट्रैक्ट करती है, रुपये पैसे को खींचना जानती है। डिप्लोमेसी ऐसी कि बड़े बड़े लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ये युति अगले 1 महीने तक कहीं ना कहीं राजनेताओं को खूब घुमाएगी। खूब जो लोग इससे खास तौर से मतलब कि जिनकी कुंडली में ये बनी हुई है, उन्हें काफ़ी लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं चारों राशियों की। धनु लग्न, धनु राशि की बात करें तो चतुर्थ भाव में ये युति बन रही है। चतुर्थ भाव किसका है भाई? घर, गाड़ी, बंगले का, मानसिक सुख का। तो सुख में चाहे कमी रहे, लेकिन घर, गाड़ी, बंगले में कमी नहीं रहेगी। इस दौरान आप घर, गाड़ी, बंगला खरीद सकते हैं। माता से लाभ प्राप्त होगा। खास तौर से घर में जहाँ रहते हैं वहाँ पर अपने सिरहाने एक पानी का गिलास रोज रात को रख दें। शुक्रवार के दिन, शनिवार को किसी कटीले पौधे पे चढ़ा दें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये युति निश्चित तौर पर आपको यहाँ से शासन से सम्मान, कहीं ना कहीं राजनीतिक सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ाएगी, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके दशम भाव को देखती है, जो कि आपका प्रोफेशन और करियर है।
तो ये उपाय जरूर कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं मकर लग्न मकर राशि वालों की। तृतीय भाव में गोचर होगा। पराक्रम, छोटी मोटी यात्राएं बढ़ेंगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों के साथ अनबन हो सकती है, पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है। यात्राओं में अपने सामान का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसी के साथ साथ पड़ोसियों से विवाद दिखता है। धार्मिक यात्रा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ों में लाभ होगा। क्या करें जिससे चीज़ें बेहतर हों? नारायण कवच का पाठ और माँ लक्ष्मी की पूजा आपके लिए लाभकारी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों की अगर बात करें तो आपके द्वितीय भाव में है। मैंने पहले ही कहा मैग्नेटिक पावर होती है इस युति में, तो धन बहुत जल्दी खींचेगी, क्योंकि द्वितीय भाव से क्या देखा जाता है? कुटुंब, असेट, डेली रूटीन इनकम, मतलब आपकी सैलरी, तनख्वाह, आपकी वाणी। बस वाणी से मधुर रहना है, क्योंकि शुक्र बहुत मधुर है लेकिन राहु थोड़े कर्कश है, तो उसका ध्यान रखना है। पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। कुटुंब में लाभ होगा। जिन लोगों को विवाह में समस्याएं थी खत्म होगी। ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है। जो लोग वैवाहिक जीवन में जिन्हें प्रॉब्लम आ रही थी वो खत्म होगी। जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल हो सकते हैं। निश्चित तौर पर ये युति धन धान्य बढ़ाने वाली है, आपके लिए लाभकारी रहेगी। क्या करें भाई? शुक्रवार के दिन ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इसका खास तौर से जाप करना है। अब बात कर लेते हैं मीन लग्न और मीन राशि वालों की। आपके तो लग्न में ही है। लग्न कौन? हम स्वयं, हमारा जीवन। तो निश्चित तौर पर यह पॉजिटिविटी बढ़ेगी इससे आपके अंदर। अट्रैक्ट करेंगे अब अपोजिट जेंडर को। उसी के साथ साथ लाभ पैसे का बहुत मिलेगा। नाम शोहरत बढ़ेगी। शेयर मार्केट से लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की दिखती है। धार्मिक कार्य में मन लगेगा। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे। जो लोग अपने रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं, ये वही समय रहेगा जब आप रिश्ते को नाम दे सकते हैं और कहीं ना कहीं उसमें लाभ भी होगा। अगर घर वाले भी आपकी शादी के लिए तैयार नहीं है तो यही वो समय होगा जब आपको बात करनी चाहिए। क्या उपाय करें? निश्चित तौर पर लक्ष्मी चालीसा का पाठ आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।